बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कैसे बाबू जगजीवन राम और जोगेंद्रनाथ मंडल ने धोखा दिया था। साथ साथ पाकिस्तान की बंटवारे को लेकर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की क्या राय थी। अछूतों को मुसलमान और हिंदू क्यों बांटना चाहते थे, आइए हम इस वीडियो में जानते हैं। पूरे वीडियो देखने के बाद समझ पाएंगे, तो वीडियो को अधूरा न छोड़ें, वीडियो को पूरा देखें। तो चलें वीडियो में आगे बढ़ते हैं। के बी अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। रणजीत सिंह किले के मैदान लाहौर में 20 जून 1940 में मुस्लिम लीग ने कॉन्फ्रेंस का महान आयोजन किया था। उसमें हजारों मुसलमानों का जमावड़ा हुआ था। उस कॉन्फ्रेंस में श्री मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहे जाते थे, मुख्य रूप से आए थे। श्री जिन्ना का भाषण काफी प्रभावशाली था। उन्होंने अपने भाषण में कहा, आदमी आएंगे और जाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान में पाकिस्तान जब तक रहेगा तब तक हिंदुओं की तंग नजरों में मुसलमान एक दूसरा अछूत बनकर रहेगा। हमारा और उनका आपस में रोटी बेटी का संबंध नहीं होता है। उन्होंने अपने आचरण से हमें एक अलग कौम बना दिया है। हमारे जुबान, हमारे भाषा, हमारे कल्चर और साहित्य ही नहीं, हमारी वेशभूषा, कला और संगीति भी उनसे बिल्कुल अलग है। हम एक अलग राष्ट्र हैं। हमारा सब कुछ हिंदुओं से अलग थलग है। हम अगर हिंदुस्तान में रहे तो हिंदू बहुसंख्यक के गुलाम बनकर रह जाएंगे। इसलिए हम पाकिस्तान अवश्य लेकर रहेंगे। कोई भी ताकत हमको रोक नहीं सकती है। जिन्ना के कथन को अंग्रेजों ने 14 अगस्त 1947 में अपनी कलम से चरितार्थ कर दिया था। जब अंतरिम सरकार बनी तो मुस्लिम लीग ने श्री जोगेंद्रनाथ मंडल को कानून मंत्री बनाया था। इसका परिणाम ये हुआ कि आसाम के कुछ भागों में जहां पर मुस्लिम आबादी कम थी, वहां पर हमारे लोगों को बहकाया गया। उन्हीं के वोटों के कारण सिलचर और सिलीगुड़ी के थोड़ा थोड़ा भाग पाकिस्तान में चला गया। वर्तमान वो जगह बांग्लादेश में शामिल है। बाबा साहेब ने इसे पसंद नहीं किया था। ये कार्य उनकी इच्छा के विरुद्ध हुआ था। विभाजन हो जाने पर कराची जाने से पूर्व जोगेंद्रनाथ मंडल ने बाबा साहेब को एक बार पत्र भेजा था। उनमें उन्होंने बाबा साहेब से पूछा था कि क्या वो पाकिस्तान में मुस्लिम लीग के मंत्रिमंडल में रहे या नहीं। मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार में इन्हें अपने कोटे में मंत्री मनोनीत करके संसार को दिखा दिया था कि वो अछूतों के बड़े हमदर्द थे। इधर कांग्रेस ने बाबा साहेब के मुकाबले में बाबू जगजीवन राम को मंत्रिमंडल में लिया था। मंत्रिमंडल में दोनों के द्वारा एक एक अछूत प्रतिनिधि शामिल करके ये नमूना पेश कर दिया गया था। हिंदू और मुसलमान अछूतों को किस प्रकार आसानी से आपस में बांट सकते हैं। तभी तो 1920 में मोहम्मद अली, शौकत अली, अली बंधुओं ने गांधी जी से कहा था कि अछूतों को दोनों धर्मों वाले आपस में बांट लेते हैं। ऐसा करने से अछूतों को समस्या ही नहीं रहेगी। इस बंदर बांट के लिए गांधी जी सहमत भी हो गए थे। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने श्री जोगेंद्रनाथ मंडल के पत्र का कोई जवाब नहीं दिया था। वो शांत रहे। उन दिनों बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जीवन संघर्ष एवं राष्ट्र सेवाएं किताब के लेखक शंकरानंद शास्त्री तिलक मार्ग नई दिल्ली में बाबा साहेब के साथ ही ठहरा हुआ था। बाबा साहेब ने उस समय अपनी प्रतिक्रिया दर्शाते हुए कहा था, श्री जोगेंद्रनाथ मंडल को मुस्लिम लीग के मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होना चाहिए था। मुस्लिम राजनीतिज्ञ ऐसे हैं कि वो कभी भी किसी दूसरे से मिलकर किसी भी अत्याचार का मुकाबला नहीं कर सकते। उनमें अपने धर्म की भावना के साथ दूसरे पर अविश्वास की भावना ज्यादा है। वो अपने साथी को सबसे पहले मुसलमान बनाना चाहते हैं। यही नहीं, वो नए मुसलमान के पत्नी को भी आपस में बांट लेते हैं। उन्होंने कभी भी अछूतों से प्यार नहीं किया, बल्कि उनके साथ वही घृणा किया, व्यवहार किया जैसे मनुवादी ब्राह्मण हिंदू करते हैं। यही नहीं, अछूतों में से जिन लोगों ने इस्लाम धर्म को अपनाया है,
उन्होंने उनकी जनसंख्या को ही बढ़ाया है। उन्होंने मुसलमान हो जाने पर भी उनसे उन्हीं काम कराया जाता है जिन्होंने अछूत होने के कारण अपने पुराने धर्म में करते आ रहे थे। वो भी गरीबी और अज्ञानता को प्रसारित करते हैं। ज्ञान के वो कट्टर विरोधी हैं। यही कारण है कि मुसलमानों में प्रभावशाली वैज्ञानिक और कानून के प्रकांड पंडित का अभाव है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, मैंने एक बार श्री जिन्ना को सुझाव दिया था कि हम दोनों मिलकर ऐसी पार्टी बनाएं जिनके झंडे के नीचे मुसलमान, अछूत और पिछड़े वर्गों के लोग संगठित हो जाएं, तो अपनी उस संगठित शक्ति से कांग्रेस का मुकाबला कर सकेंगे। यही नहीं, बल्कि हम ही इस देश के सत्ता के मालिक बनेंगे, क्योंकि नेशनल कांग्रेस का सारा ढांचा ही ब्राह्मणवाद का है। इस संस्था का नाम ऑल इंडिया ब्राह्मण कांग्रेस होना चाहिए। इसके द्वारा आजाद भारत में भी ब्राह्मण बनियों की ही भलाई होगी। सब जगह ब्राह्मणवाद का ही बोलबाला होगा। अगर तीनों शक्तियां मुसलमान, अछूत और पिछड़े वर्ग आपस में मिलकर संगठित हो जाएं तो ब्राह्मणवादी हिंदू अल्पसंख्यक में हो जाएंगे। उनकी शक्ति और शासन पाने के ब्राह्मणों के सभी इरादे धूमिल हो जाएंगे। लेकिन श्री मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदुस्तान से इतनी घृणा थी कि उन्हें पाकिस्तान के सिवा कुछ सूझता ही नहीं था। देश के टुकड़े करने से चंद मुसलमानों को तो भलाई हो सकती है, लेकिन सर्वसाधारण मुसलमान गरीबी, अज्ञानता और धर्मांधता के कारण शोषण का शिकार बनेंगे। आखिर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, देश के टुकड़े हो गए। जोगेंद्रनाथ मंडल की क्या गति होगी, मैं अभी कुछ भी नहीं कह सकता। फिर भी क्या वो पाकिस्तान में हमारे लोगों को मुसलमान होने से रोक पाएंगे? क्या जो अछूत पाकिस्तान में रहेंगे उनको अछूत के रूप में मानवीय अधिकार मिल सकेंगे? क्या पाकिस्तान में उनका अपना कोई स्थान होगा? क्या स्वयं जोगेंद्रनाथ मंडल पाकिस्तान में जी सकेंगे? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका जवाब समय ही देगा। ये दोनों अगर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अगर धोखा नहीं दिया होता, एक मुस्लिम लीग और कांग्रेस के साथ जाकर नहीं मिले होते, तो आज भारत के मूल निवासी दलित, शोषित, पीड़ित बहुजन समाज की दशा कुछ और होती। वीडियो आपको कैसी लगी अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, हाइप करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपकी सवालों का जवाब दे सके, वो चाहे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हो या फिर वीडियो के माध्यम से। अगर इस वीडियो में कुछ जानकारी मिली हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उसे भी जानकारी दे सकते हैं। हमारे हौसला बढ़ाने के लिए और मजबूत करने के लिए हमारे चैनल पर ज्वाइन करें। हमें आर्थिक मदद करने के लिए थैंक्स की बटन दबाएं ताकि हम अगले वीडियो आप लोगों तक ला सकें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।